नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो के बारे में जो कि पाकिस्तान के टीवी होस्ट से निकला है। और इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे वीडियो नेपाल के बारे में है। टीवी होस्ट नेपाल की यहाँ पे कहें तो क्वालिटी बता रहा है, नेपाल की उन उपलब्धियों को बता रहा है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। इसके साथ साथ नेपाल के नाम का भी मतलब बताया जाता है इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद से ये वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। मैं बताऊं तो यहाँ पे बहुत से नेपाल को यहाँ पे इंक्रीज या फिर नेपाल के लिए न्यूज बनाने वाले चैनल इसकी कटिंग भी यूज करते हैं और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंगेज होता है। ये भी एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन नेपाल का जिक्र क्यों हुआ, नेपाल के बारे में ये सारे फैक्ट्स जानने के लिए पाकिस्तान क्यों आतुर है, पाकिस्तान के इस टीवी होस्ट ने इतना ज्यादा नेपाल को सीरियस क्यों लिया, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप नेपाल के हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस टीवी होस्ट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के इस टीवी होस्ट को नेपाल शायद बहुत ज्यादा पसंद आ गया होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। नेपाल जो भी यहाँ पे नेपाल के अंदर जाता है वो सभी को यहाँ पे पसंद आ जाता है। और अगर बात करें दोस्तों नेपाल की हिस्ट्री को देखें, नेपाल के कल्चर को देखें, नेपाल के रिलीजियसन वैल्यू को देखें तो नेपाल को पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक को आ जाता है। और इसी के लिए यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले वर्डिंग यूज करी नेपाल के बारे में। उन्होंने कहा एक ऐसा मुल्क है जो कि सबसे डिफरेंट दिखने वाला है, सबसे खूबसूरत दिखने वाला है। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट करा कि नेपाल का मतलब क्या है। नेपाल यानी कि ने नाम के कोई गुरु थे और वो उनको पालक थे, यानी कि पाल का मतलब पालक थे, यानी कि रक्षा करने वाले, सुरक्षा देने वाले, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया नेपाल। और आज भी यहाँ पे वो इनकी पालना करते हैं, ऐसा भी कहा उन्होंने। इसके साथ साथ दूसरा उन्होंने फैक्ट देखा कि नेपाल कभी भी अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। तो जो उनके ऑडियंस थे वो एकदम से यहाँ पे चौंक गए, क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा कि नेपाल कभी गुलाम हुआ ही नहीं तो वो कैसे बनाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नेपाल के अंदर दुनिया की जितनी भी चोटी हैं उनमें से 14 चोटी एकमात्र नेपाल के अंदर ही है, इसीलिए इन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यानी कि नेपाल का नाम भी उन्होंने ऐसा कहा कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसलिए इसके साथ साथ उन्होंने जो धर्म से रिलेटेड, जो कल्चर से रिलेटेड वैल्यू है उनकी भी बात की क्योंकि पूरा शो ही नेपाल के ऊपर चल रहा था। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि नेपाल के अंदर हिंदू सबसे ज्यादा है 82%, उसके बाद बुद्धिस्ट हैं, उसके बाद यहाँ पे जो क्रिश्चियन और मुस्लिम ये सारे हैं। लेकिन इसके अंदर स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन एक चीज की बाउंडेशन भी है। बाउंडेशन का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ से कोई रिलीजन चेंज नहीं कर सकता। ऑडियंस का जवाब आया कि अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकता। तो वो कहा गया कि नहीं, यहाँ पे जो रिलीजन में है वैसे उसी रिलीजन में रहेंगे, अलग नहीं कर सकते, लेकिन स्वतंत्रता पूरी है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये भी कही गई। दूसरी ओर यहाँ पे कहा गया कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसको यहाँ पे 3 ओर से भारत घेरा हुआ है और 1 ओर से चाइना घेरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि नेपाल के लगभग 8 लाख लोग भारत में रहते हैं बिना किसी वीजा के, बिना किसी सर्टिफिकेट के, और यहाँ पे कोई बाउंडेशन भी नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ी बात कही दोस्तों। और उसके बाद एक मुख्य फैक्टर जो सभी के लिए फैक्टर है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए यहाँ पे मायने रखता है, गोरखा। क्योंकि जब नेपाल का जिक्र होता है तो गोरखा का जिक्र आसानी से हो जाता है और सबसे पहले भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि गोरखा नाम ही यहां से बना है, गोरखा यहां के हैं और गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से हर जगह चलते हैं, हमारे देश में चलते हैं, इंडिया में चलते हैं। इंडिया में तो बखूबी रेजिमेंट भी है गोरखा की और वो भर्ती भी करते हैं नेपालियों को। इससे देखकर भी यहाँ पे पाकिस्तान की जो ऑडियंस थी वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई कि वास्तव में ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन कंट्री के अंदर भी रिकमेंडेड किया जाता है। लेकिन उससे पहले ऑडियंस का सवाल था कि जब ऐसे बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं तो भर्ती करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक और बड़ी बात यह भी है कि ब्रिटेन के अंदर भी गोरखा रेजिमेंट है और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि वहां पे पासपोर्ट की भी जरूरत होती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे नेपाली गोरखाओं को रखते हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्राउड करने की बात है। सबसे ऊंची चोटी है वो सबको पता है, नॉर्मल सा फैक्ट है, उसका भी जिक्र किया। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ा जिक्र उन्होंने कहा कि 2008 के अंदर पार्लियामेंट है वो रिपब्लिक हो गई, यानी कि अचानक से इतना ज्यादा बदलाव आना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ की कल्चरल वैल्यू की, यहाँ की अगर बात करें दोस्तों पर्यटन की, तो उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर का भी जिक्र किया क्योंकि अगर नेपाल का जिक्र हो रहा है तो इस टेंपल का जिक्र क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा टेंपल है, सबसे पवित्र टेंपल है, सबसे ज्यादा मान्यता वाला टेंपल है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों नेपाल के हिंदू ही नहीं बल्कि जो
अपने इंडिया के हिंदू है वो भी यहाँ पे पूजा करने जाते हैं, वो भी इन्हें पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसे बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। अगर बात करें दोस्तों अनुपम खेर की, तो वो भी हर साल लगभग यहाँ पे पूजा करने जाते हैं, इसमें श्रद्धा दिखाते हैं। तो इस बात को तो हम कह ही सकते हैं कि ये कोई ज्यादा इंपैक्टिव बात नहीं थी, क्योंकि इसका तो जिक्र करना बनता ही था। इसके साथ साथ दोस्तों नेपाल की जो ये कल्चरल वैल्यू इतनी ज्यादा वायरल हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी बात है और नेपाल के बारे में बताता है, और इससे लोगों पर इंपैक्ट पड़ेगा, लोग घूमने आएंगे नेपाल के अंदर, और इसके साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों नेपाली इस टीवी को हम थैंक्स कह सकते हैं, और इसके साथ साथ नेपाल को भी यहाँ पे थैंक्स कहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल कंट्री जो है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।